हेलो स्कॉर्पियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 16 से लेकर के 22 अक्टूबर 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। The Priestess, Page of Sword, the Lovers, the Hierophant, Eight of Sword, Page of Wands, Queen of Sword, the Moon, बॉटम ऑफ द डेक। सो पहले मैं साइन बता देता हूँ। साइन यहाँ पर हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर हैं कैंसर, पाइसिस, लिब्रा, टॉरस, जेमिनी काफ़ी स्ट्रांगली हैं, लियो, पाइसिस भी काफ़ी स्ट्रांगली यहाँ पर मौजूद है। पहले मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि काफ़ी बड़ा कुछ होने वाला है आपकी लाइफ में इस हफ्ते। ओके, उसके लिए तैयार रहें क्योंकि यहाँ पर है द मून एनर्जी। मून है, हायरोफेंट है, द लवर्स है और द प्राइस्टेस है। ओके, सो डेफिनेटली काफ़ी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है इमोशनली ये हफ्ता। एंड हालांकि इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ यहाँ पर इसके बाद से आपकी लव लाइफ काफ़ी परमानेंटली चेंज होने वाली है। ओके, सो जो भी होगा पॉजिटिव होने वाला है। ऐसा कोई नेगेटिव चीज़ मुझे दिखाई नहीं दे रही है, कुछ हद तक है जो आपके शायद दिमाग में ही है और कुछ नहीं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर है बॉटम ऑफ द डेक द मून एनर्जी। सो मैं ये देख रहा हूँ कि आप काफ़ी टेंशन में हैं, काफ़ी चीज़ों को लेकर के आपको कई बार लाइक बहुत इमोशनली डीप इमोशंस में चले जाते हैं आप, ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे। काफ़ी ज़्यादा सोचने लग जाते हैं इस पर्सन को लेकर के। हालांकि मैं ये कहूँगा कि आपकी लाइफ में अभी कुछ ऐसा इशू नहीं है, हालांकि आप इस इशू को काफ़ी ज़्यादा बड़ा बना रहे हैं। ओके, द मून एनर्जी से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि लाइक आप कुछ टेंशन ज़्यादा ले रहे हैं, ऐसा इतना ज़्यादा कुछ बड़ा है भी नहीं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर या पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर कैंसर या पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा अनक्लियर हैं अभी चीज़ों को लेकर के, और आप अभी इस पर्सन से बात भी नहीं कर रहे हैं तो आपको चीज़ें क्लियर हो भी नहीं रही हैं। ओके, सो यहाँ पर है द फूल एनर्जी। द फूल एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप कुछ ऐसा डिसीज़न लेने वाले हैं जो कि लाइफ चेंजिंग हो सकता है। आई मीन एक लीप ऑफ फेथ जिसके लिए आप हमेशा से डरते आए हैं, वो लीप ऑफ फेथ अब आपको लेनी पड़ेगी क्योंकि आप एक डेड एंड पर हैं। इसके आगे अब कोई रास्ता नहीं है। देयर इज़ अ जंप, देयर इज़ अ लीप ऑफ फेथ। ओके, सो आपको रिस्क लेना ही होगा और आप जानते हैं आप लेने वाले हैं। ओके, सो मैं ही देख रहा हूँ आप लीप ऑफ फेथ लेने वाले हैं, तो एक नई शुरुआत भी डेफिनेटली आपकी लाइफ में होने वाली है। और इसके बाद, इस लीप ऑफ फेथ के बाद आपकी नई लव लाइफ शुरू, आई मीन इसी पर्सन के साथ हो सकता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है पास्ट का कोई पर्सन आएगा या फ्यूचर का कोई पर्सन आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसी पर्सन के साथ। सो प्रेजेंटली जिसके साथ भी आप हैं उनके साथ आप एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। ओके, हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है सिक्स ऑफ कप्स। देखिए, सिक्स ऑफ कप से मैं ये देख रहा हूँ कि क्या चीज़ आपको पास ला सकती है वापस।
वो है आपके इमोशंस, वो है आपके साथ आपका बिताया हुआ टाइम, इस पर्सन के साथ आपकी यादें एक दूसरे को एक साथ ला सकती हैं आप दोनों को। ओके, सो मैं ये देख रहा हूँ कि आपके पर्सन आपको लगातार याद कर रहे हैं और आपको इसके लिए कई बार हिचकियाँ भी आती हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो ये पर्सन आपके साथ बिताए हुए टाइम को याद कर रहे हैं। आपके साथ जो इन्होंने एन्जॉय किया था टाइम, वो फुल टाइम इनको हमेशा से इनकी आंखों के सामने घूमता रहता है। ओके, सो यहाँ पर है एस ऑफ सोर्ड। एस ऑफ सोर्ड से अगेन मैं ये कहूँगा कि आप एक ट्रूथफुल न्यू बिगनिंग चाहते हैं। आप चाहते हैं कि ये पर्सन भी आपसे सच बोले, वो भी आपसे सच बोलें और चीज़ें बिल्कुल क्लियर रहें एक दूसरे के बीच में। यस, सो एस ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। और यहाँ पर है सिक्स ऑफ सोर्ड। सिक्स ऑफ सोर्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि आप दोनों के बीच में जो भी अभी कहा सुनी हुई है, पास्ट में जो भी झगड़े फसाद हुए हैं, उनसे मूव ऑन करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यूनिवर्स आपको यही बताना चाह रहा है कि मूव ऑन कीजिए। चीज़ों को जिनको माफ़ किया जा सकता है उनको माफ़ करके आगे बढ़ने की आप पॉजिटिव एनर्जी रखिए अपने माइंड में, तभी आप आगे निकल पाएंगे। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि बैलेंस बनता हुआ नज़र आ रहा है, मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं और एक तरह से पीसफुल रेजोल्यूशन करते हुए नज़र आ रहे हैं आप दोनों। ओके, सो यहाँ पर है प्रीस्टेस एनर्जी। देखिए, आप दोनों ही चुप हैं, आप दोनों ही एक जैसे ही हैं, आप दोनों ही एक दूसरे को लेकर के शांत हो जाते हैं। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई है। आप इस पर्सन के बारे में बहुत इजीली जान पाएंगे कि इनके माइंड में क्या चल रहा है। ओके, सो बेसिकली आप अभी इस पर्सन के एक्शंस को देखना चाहते हैं, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि ये पर्सन कोई एक्शंस ही ना ले। ऐसा भी हो सकता है कि वो आपके एक्शन का वेट कर रहे हैं। ओके, सो प्रीस्टेस एनर्जी से मैं ये जानता हूँ कि आप बेसिकली इस पर्सन के बारे में लगातार सोचते हैं और आप इस पर्सन के साथ रिकंसाइल भी करना चाहते हैं। तो अगर आप जानते हैं कि इस पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है और आप जानते हैं कि ये भी रिकंसाइल करना चाहते हैं, तो रिकंसाइल कीजिए डेफिनेटली। तो इसमें एक्शन कौन लेगा? मैं ये देख रहा हूँ कि एक्शन तो बेसिकली आपके पर्सन ही लेने वाले हैं, बिकॉज आप थोड़े से अड़ियल स्वभाव के हैं। ओके, सो द प्रीस्टेस एनर्जी से हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। ये है पेज ऑफ सोर्ड। देखिए, पेज ऑफ सोर्ड से आप बेसिकली इस पर्सन पे नज़र रखे हुए हैं और ये पर्सन एक्चुअली आपको काफ़ी टाइम से ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि आप उनके सोशल मीडिया पर भी देखते हैं। मे बी हो सकता है फेक आईडी से आपने उनको कुछ मैसेजेस भेजे हों या फिर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी हो या कनेक्ट करने के लिए सोचा हो, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन डेफिनेटली इनको अंदाज़ा है कि आप ही हैं। ओके, सो पेज ऑफ सोर्ड से मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन भी जानते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप भी इनकी लाइफ में जानते हैं कि इनकी लाइफ में क्या क्या चल रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि आप भी स्मार्ट हैं और वो भी स्मार्ट हैं। ओके, सो पेज ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप दोनों को एक दूसरे की खबर है। जब आप एक दूसरे की खबर रख ही रहे हैं तो बात ही कर लीजिए ना। ओके, क्योंकि यहाँ पर द लवर्स है, आप दोनों का जो रिलेशनशिप है एक दूसरे को लेकर के, मैं ये क्लियरली बता दूँ कि आप दोनों ही एक दूसरे को लेकर के हाईली अट्रैक्टेड फील करते हैं। ओके, ये एनर्जी बेसिकली एक सोलमेट एनर्जी है और आप दोनों का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, अनब्रेकेबल बॉन्ड है। कह सकते हैं कि आप एक दूसरे को अवॉइड नहीं कर सकते हैं। ओके, सो द लवर्स यानी कि आपको डिसाइड करना ही पड़ेगा और देयर इज़ अ चॉइस टू बी मेड, जो कि आप ही लेंगे। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ आप दोनों को ही लेना पड़ेगा, आप अकेले नहीं हैं, आप दोनों को ही ये चॉइस लेना होगा। और द लवर से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप वापस से रिकंसाइल करने की सोच रहे हैं। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है हमारा द हायरोफेंट एनर्जी। देखिए, हायरोफेंट एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है आपके पास खुद ही आ जाएंगे। आप सोचेंगे कि आप शुरुआत कर लें, लेकिन ये पर्सन खुद ही आपके पास आ जाएंगे अपना ऑफ़र लेकर के, क्योंकि ये पर्सन आपके बिना नहीं रह सकते, आपके साथ स्पिरिचुअली कनेक्ट कर सकते हैं। ये पर्सन बेसिकली आपको महसूस कर सकते हैं। सो इनके लिए असहनीय हो जाता है आपसे दूर रहना। ओके,
सो यस, ये पर्सन आपके लिए प्रपोजल लेकर के आ रहे हैं। हायरोफेंट एनर्जी से हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। तो कमिटमेंट आपके पास आ रहा है इस पर्सन का। आप हालांकि ऑन द अदर हैंड अभी ब्लाइंड फोल्डेड हैं। आपको लगता है कि आप ऐसी स्थिति में कुछ नहीं कर सकते। आपको लगता है कि अगर ये पर्सन अभी आना था इनको तो पहले क्यों नहीं आए। ओके, आपके मन में ये सवाल आता है, लेकिन आप अभी तक कुछ बिगड़ा नहीं है। ओके, आप अभी कहीं भागे नहीं हैं। सो आपको डिसाइड करना ही पड़ेगा। ओके, देयर इज़ नो अदर वे, एंड ये डिसीज़न आपका ही होगा। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि ये डिसीज़न आपको ही लेना है। ओके, ये आपके पास आ सकते हैं लेकिन आपको डिसीज़न लेना है। तो ये पर्सन दोबारा से इसी हफ्ते आपके पास दोबारा आपका दरवाज़ा खटखटाएंगे। पेज ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई मैसेज आपके पास आ सकता है जिसकी वजह से ये पर्सन आपको लेकर के में भी हो सकता है प्रपोज़ल दे दें। ओके, और आपसे आपकी राजी खुशी पूछें। इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं पेज ऑफ वॉन्ड से। सो ये पर्सन एज में थोड़े छोटे हो सकते हैं आपसे, मैच्योरिटी में छोटे हो सकते हैं आपसे। सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। मैं ये देख रहा हूँ कि आपके मन में अभी भी कुछ क्लैरिटी नहीं, कुछ चीज़ों को लेकर के क्लैरिटी नहीं है। ओके, जो कि मैं देख रहा हूँ कि द मून एनर्जी से भी आपके मन में कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हैं, तो आप क्लियर करना चाहते हैं और आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आप चाहते हैं इस पर्सन से, और आप ऐसे क्वेश्चंस पूछने वाले हैं डायरेक्टली इस पर्सन से फेस टू फेस। सो मैं ये देख रहा हूँ कि आप इस पर्सन से कुछ तीखे सवाल पूछने वाले हैं जो शायद इनको पसंद ना आए, लेकिन हाँ ये बहुत ज़रूरी हैं अभी आपके लिए। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। तो यस, लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आउटकम। टू ऑफ कप्स। ओके, जैसे कि मैंने बताया आप दोनों ही एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के साथ जुड़े हैं। आप दोनों ही एक दूसरे से ट्रू लव करते हैं और आप एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। आपको भी ये चीज़ मालूम है। अगर आप खुद ही इस रिलेशनशिप को ख़राब कर देंगे तो उसका तो भगवान ही मालिक है। ओके, सो यहाँ पर है आपका टू ऑफ इंस्पिरेशन यानी कि टू ऑफ वॉन्ड्स। टू ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन डिसाइड कर चुके हैं कि आपको इनको आपके पास आना ही है। ये ट्रैवल करके आपके पास आ जाएंगे, जस्ट वेट कर रहे हैं आपकी तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलने का। तो ये आएंगे क्योंकि ये ट्रू लव आपके साथ करते हैं, म्यूचुअल लव है, ये फील करते हैं उस एनर्जी को। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं प्रपोजल लेकर के। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। सेल्फ लव। ओके, सो यस, आपको कहा जा रहा है कि सेल्फ लव कीजिए, क्योंकि आपके अंदर ना काफ़ी हद तक मैं देख रहा हूँ कि आप खुद से ही बातें नहीं करते हैं। पहली बात, आपको खुद के अंदर बैलेंस लाना है, सेल्फ लव करना है, क्योंकि आप अपने आप को खुद से प्यार करेंगे तभी आप इस पर्सन को भी प्यार दे पाएंगे। और सेम चीज़ मैं ये कहता हूँ कि लव हमेशा रेसिप्रोकेट होता है, और जैसे ही आप जितना लव आप यूनिवर्स को देते हैं उतना ही लव यूनिवर्स भी आपको ज़्यादा देता है आपको यूनिवर्स। ओके, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आपको सबसे पहले खुद को प्यार करना सीखना होगा, अपने अंदर बैलेंस लाइए और आपकी रिलेशनशिप अपने आप इम्प्रूव होगी। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग स्कॉर्पियो। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।